हेलो प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 साइंस एनसीईआरटी बुक के चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल के क्वेश्चन आंसर्स को। इधर उधर की बातें किए बगैर तो आइए चलते हैं आइए। सो हेयर वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज़ फिल इन द ब्लैंक्स। पहला है इसमें द मेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस आर। जो भी ह्यूमन में डाइजेशन होता है या न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस होता है उसमें आपको बताना है कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले हम फूड को इनटेक करते हैं इनटू आवर बॉडी, यानी कि फूड को अपनी बॉडी में डालना, उसे कहते हैं हम इंजेशन। उसके बाद वो फूड जो होता है वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन कर जाता है, जिसे हम बोलते हैं डाइजेशन। अब उसके बाद स्मॉल मॉलिक्यूल्स को हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करेगी, तो उसे हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। उसके बाद ये जो एब्जॉर्ब्ड फूड न्यूट्रिएंट हैं जो हमारी बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिए हैं, उसका हमारी बॉडी यूटिलाइजेशन करेगी, यानी कि एनर्जी में कन्वर्ट कर देगी। और लास्ट में जो भी हमारा डाइजेस्ट हुआ फूड है, अब उसको हम लास्ट में इजेस्ट करेंगे, यानी कि हमारी बॉडी से वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगी, इसे बोलेंगे हम इजेशन। बी है द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज। हमारी ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा ग्लैंड होता है लिवर। फिर आता है द स्टमक रिलीजेज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डैश जूसेस विद एक्ट ऑन द फूड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ साथ डाइजेस्टिव जूसेस भी हमारा स्टमक रिलीज करता है। द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ मैनी फिंगर लाइक आउटग्रोथ कॉल्ड। फिंगर लाइक आउटग्रोथ जिन्हें कि हम क्या कहते हैं, विली कहते हैं, विली, VILLI विली। अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन द। अमीबा के पास कोई ऐसा ऑर्गन नहीं है डाइजेशन के लिए, जिस तरीके से हमारे पास एक बहुत ही वास्ट सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। लेकिन अमीबा के पास एक सिंगल, क्योंकि ये एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर सेल के अंदर फूड वैक्यूल्स बन जाती हैं अराउंड द फूड, जो कि फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में हमारा ट्रू और फॉल्स बताना है आपको, ठीक है। पहला है डाइजेशन ऑफ स्टार्ट्स इन द स्टमक। बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि स्टार्च का डाइजेशन माउथ में शुरू हो जाता है। माउथ में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, अमाइलेस एंजाइम, जो कि सलाइवा में प्रेजेंट होता है, और ये स्टार्च का डाइजेशन माउथ में ही शुरू कर देता है। तो पहली स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट इज द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग द फूड विद द सलाइवा। बिल्कुल सही, टंग जो है वो हमारे सलाइवा और फूड को मिक्स करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज द गॉल ब्लैडर टेम्पोरेरीली स्टोर्स बाइल। टेम्पोरेरीली मतलब कुछ देर के लिए गॉल ब्लैडर बाइल को स्टोर करता है। बिल्कुल सही, बाइल रिलीज किया जाता है लीवर के द्वारा और वहाँ से ये गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। जब भी फैट का डाइजेशन होना होता है तो बाइल को रिलीज किया जाता है। नेक्स्ट इज द रूमिनेंट्स ब्रिंग बैक स्वेलोड ग्रास इनटू देयर माउथ एंड चू इट फॉर सम टाइम। ये भी बिल्कुल ट्रू है। रूमिनेंट्स क्या होते हैं, ऐसे एनिमल्स जिनके जो स्टमक है उसमें 4 चैम्बर्स होते हैं। तो ये रूमिनेंट्स क्या करते हैं, ये जो ग्रास ये च्यू करते हैं, सॉरी, जो एक ग्रास स्वेलो करते हैं उसको जल्दी जल्दी स्वेलो करते रहते हैं, और जब ये आराम से बैठे हुए होते हैं तो उसको वापस अपने माउथ में लाके फिर आराम से इसे बैठ के च्यू करते हैं फॉर सम टाइम। तो ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टिक द करेक्ट आंसर। पहला, फैट इज कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन। फैट का कंप्लीट डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। देन इज वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड इज अब्सॉर्ब्ड मेनली इन। वाटर अब्जॉर्प्शन का काम होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, तो इसका सही आंसर है लार्ज इंटेस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 4 में है कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच करना है अप्रोप्रिएटली। फूड कंपोनेंट है हमारा, पहला है कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बोहाइड्रेट है वो डाइजेस्ट होने के बाद शुगर बन जाता है। उसके बाद है प्रोटीन्स। डाइजेशन के बाद प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड्स। देन फैट्स को डाइजेस्ट करने के बाद हमें मिलता है फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स। क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट आर विली, व्हाट इज देयर लोकेशन एंड फंक्शन। विली क्या होता है, विली हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स में स्मॉल फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स होती है, यानी कि हमारी फिंगर की तरह स्मॉल आउटग्रोथ्स ये वॉल से निकली हुई होती हैं। इनका क्या काम होता है, इनका काम होता है कि ये डाइजेस्टेड फूड के अब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को बढ़ा देती हैं। हर विली ज़्यादा सरफेस एरिया क्रिएट करती है, जिससे कि डाइजेशन के बाद जो अब्जॉर्प्शन की प्रोसेस है उसमें ये हेल्प कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर इज़ बाइल प्रोड्यूस एंड विच कंपोनेंट ऑफ फूड डज इट हेल्प टू डाइजेस्ट। यानी कि बाइल कहाँ प्रोड्यूस किया जाता है और ये किसके डाइजेशन में हेल्प करता है। तो बाइल अभी हमने डिस्कस किया था कि लीवर
प्रोड्यूस करता है बाइल को। अगर आपसे पूछा जाएगा कि स्टोर कहाँ किया जाता है, तो ये स्टोर किया जाता है गॉल ब्लैडर में। और इसका काम क्या होता है, ये हेल्प करता है इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। क्वेश्चन नंबर 7 है कि नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट्स बट नॉट बाय ह्यूमंस, गिव रीज़न ऑल्सो। तो रूमिनेंट्स क्या थे और एनिमल्स वो जो अपने फूड को 2 बार माउथ में लेकर आते हैं, एक बार स्वेलो करने के लिए और एक बार फिर आराम से बैठ के उन्हें च्यू करने के लिए। तो ये जो रूमिनेंट्स होते हैं, ये ऐसा कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो ये डाइजेस्ट कर सकते हैं लेकिन ह्यूमंस नहीं कर सकते। तो इसका आंसर है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसको डाइजेस्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया चाहिए होता है। अब ये बैक्टीरिया सिर्फ रूमिनेंट्स के ही डाइजेशन में देखा जा सकता है, यानी कि ये बैक्टीरिया रूमिनेंट्स में ही प्रेजेंट होता है एंड इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमंस। तो जाहिर सी बात है कि ये कार्बोहाइड्रेट भी सिर्फ रूमिनेंट्स ही डाइजेस्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। तो ऐसा इसलिए क्योंकि सेल्स में जाकर के ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, और इसके ब्रेक डाउन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी का रिलीज होता है, इसलिए ग्लूकोज एक इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि डाइजेस्टिव कैनाल के कौन से हिस्से में, कौन से पार्ट में ये जो आपको चीज़ें दी हुई हैं ये टेक प्लेस होती हैं। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पर एक डायग्राम भी दे दे रही हूँ हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, जिससे कि आप आसानी से समझ पाओ। सबसे पहला है अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। फूड का अल्टीमेट पॉइंट ऑफ अब्जॉर्प्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन। सारा का सारा अब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। च्यूइंग ऑफ फूड, ये तो आप आसानी से बता सकते हैं, हम फूड को कहाँ चबाते हैं, अपने माउथ में, तो बकल कैविटी भी कहा जाता है इन साइंटिफिक टर्म। किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को किल करने के लिए हमारा स्टमक है, उसमें जो एसिड प्रोड्यूस होता है वो बैक्टीरियाज को किल कर देता है। देन इज कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। लास्ट में जहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो रहा है वहीं पर एंड होता है डाइजेशन का प्रोसेस, इसीलिए वहाँ पर एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है, इसलिए इसका आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन। देन इज फॉर्मेशन ऑफ फीसेस, यानी कि एक्सक्रीशन के लिए कहाँ पर फीसेस फॉर्म होते हैं, वो है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में जब वाटर अब्जॉर्ब हो जाता है अनडाइजेस्टेड फूड से, उसके बाद वो फीसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10, राइट वन सिमिलैरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन द न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड इन ह्यूमन बींग्स। तो सिमिलैरिटी और डिफरेंस पूछा गया है बिटवीन न्यूट्रिशन इन अमीबा, अमीबा में कैसा न्यूट्रिशन होता है और ह्यूमन बींग्स में कैसे न्यूट्रिशन होता है। तो सिमिलैरिटी ये है कि अमीबा और ह्यूमन बींग्स दोनों में ही डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज होते हैं जो कि फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। लेकिन डिफरेंस ये है कि अमीबा में ये काफ़ी एक सिंपल प्रोसेस है, जबकि ह्यूमन बींग्स में जो फूड है वो माउथ से लेकर के शुरू होता है और फिर एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के रूप में दिखता है, जिसमें डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन दोनों टेक प्लेस करते हैं। तो डिफरेंस यही है कि अमीबा और ह्यूमन बींग्स में कॉम्प्लेक्सिटी का डिफरेंस आता है बस डाइजेशन में। क्वेश्चन 11 में हमें कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच करना है। कॉलम 1 में है सलाइवरी ग्लैंड जो कि सलाइवा का सेक्रीशन करता है। नेक्स्ट इज स्टमक जिसमें कि एसिड रिलीज होता है। देन इज लिवर जिसमें जो कि बाइल जूस को सेक्रीट करता है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि उसे स्टोर कौन करता है, गॉल ब्लैडर स्टोर करता है। देन इज रेक्टम, रेक्टम हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, यहीं से जो है फीसेस हमारे रिलीज होते हैं। देन इज स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ की डाइजेशन कंप्लीट होता है। एंड लास्ट इज लार्ज इंटेस्टाइन वेयर अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक प्लेस एंड इट ऑल्सो स्टोर्स अनडाइजेस्टेड फूड। लास्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि कैन वी सर्वाइव ओनली ऑन रॉ लीफी वेजिटेबल्स एंड ग्रास। तो आपको ये बताना है कि क्या हम सिर्फ रॉ यानी कि कच्ची लीफी वेजिटेबल्स और ग्रास खा के सर्वाइव कर सकते हैं, ज़िंदा रह सकते हैं। तो इसका आंसर आपको खुद ही आना चाहिए कि अभी मैंने आपको बताया था किसी एक क्वेश्चन में आया था कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो हम सेल्यूलोज डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, और सेल्यूलोज कहाँ होता है, इस रॉ लीफी वेजिटेबल्स और ग्रास में ही सेल्यूलोज होता है। तो इसका आंसर भी आप देख लीजिए कि रॉ लीफी वेजिटेबल्स और ग्रास दे आर रिच इन सेल्यूलोज। मैनी एनिमल्स सच एज ह्यूमंस, हम ह्यूमंस में क्या होता है, ऐसा बैक्टीरिया नहीं होता है या ऐसा एंजाइम नहीं होता है जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सके, इसीलिए वी कैन नॉट सर्वाइव बाय टेकिंग दीज रॉ लीफी वेजिटेबल्स एंड ग्रास।
ठीक है, तो फिर आप कहेंगे जो हम हरी पत्तेदार सब्जियाँ खाते हैं फिर वो हम कैसे डाइजेस्ट कर पाते हैं या वो हम क्यों खाते हैं? तो उसको हम बॉयल करने के बाद खाते हैं। बॉयल करने से क्या होता है सेल्युलोज़ जो होता है वो ब्रेकडाउन हो जाता है, यानी कि हमें उसे फिर डाइजेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। सो दिस वाज़ ऑल फॉर टुडे बच्चों, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा-सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो या हेल्प किया हो तो आप प्लीज़ वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके बाय, टेक केयर।